Hello friends, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. ये है रानी चिड़िया और ये हैं उसके दो बेटे राजा और बंटी। रानी एक बहुत ही ईमानदार और दयालु चिड़िया थी। वह अपने बच्चों को भी हमेशा अच्छी बातें ही सिखाती थी और उन्हें बहुत पढ़ाना चाहती थी। रानी हमेशा दुर्गा माँ की भक्ति में लगी रहती थी। सुबह शाम भजन किया करती थी। रानी का पति बहुत समय पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। तब से वह अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। रानी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी और बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करती थी और पूरी ईमानदारी से अपना काम किया करती थी। कभी कभी काम करते हुए उसे सबकी बातें भी सुननी पड़ती थी। ओहो, अभी तक तुमसे ये काम भी नहीं हुआ रानी, तुमने बहुत दिमाग खराब कर दिया है मेरा। तुम्हारे जैसी कामचोर चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं दूसरी काम वाली रख लूंगी। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। अगर काम काज नहीं होता तो अपने घर पर बैठो, मेरा समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रानी बेचारी कोई जवाब नहीं देती थी, बस अपना काम करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीत जाता है और रानी के दोनों बेटे अब बड़े हो जाते हैं और एक छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं। दोनों भाई दिन रात फैक्ट्री में काम करते हैं और पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करते हुए धीरे धीरे वह काम को बढ़ाते रहते हैं और जल्दी ही वे दोनों काफी फेमस हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लेते हैं। अब राजा और बंटी काफी अमीर हो जाते हैं और अपनी माँ के लिए एक बहुत बड़ा घर लेते हैं। तब बंटी अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने हमें बड़ा करने के लिए बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन अब आप किसी के घर में भी काम नहीं करेंगी। अब हम आपको सारी खुशियाँ ला कर देंगे। देखिए माँ, हमने आपके लिए ये घर बनाया है, अब आप इसमें आराम से रहिए। और तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर बंटी कहता है, माँ देखो कैसा लगा आपको घर। अब हम आपको कभी कोई भी समस्या नहीं आने देंगे, हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। और माँ, ये आपका कमरा है। रानी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और कहती है, बेटा, ये सब दुर्गा माँ की कृपा से हुआ है। उन्होंने ही तुम्हें ये कामयाबी दी है। हमेशा अच्छा काम करना। अब रानी का विश्वास दुर्गा माँ में और ज्यादा बढ़ जाता है और वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती है। एक दिन रानी बाहर बैठी होती है, तभी नीलो चिड़िया वहां आती है और रानी से कहती है, रानी, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं और मैंने सुना है तुम्हारे बेटे बहुत कामयाब हो गए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी तुम्हारे बेटों से करना चाहती हूँ। मेरी बेटियां बहुत ही होनहार हैं। मेरी बेटियां तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगी और तुम्हारे बेटों को भी खुश रखेंगी। रानी कहती है, नीलो, मैं तो खुद बहुत दिन से सोच रही थी अपने बेटों की शादी के लिए। तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। मुझे तुम्हारी बेटियों से अपने बेटों की शादी करने में कोई भी परेशानी नहीं है। बस मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। बस तुम्हारी बेटियां मेरे बेटों का ध्यान रखें, इतना ही मेरे लिए बहुत है। सब दुर्गा माँ की कृपा है। उनकी कृपा से हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी और वे खुश रहेंगे। तुम जाकर शादी की तैयारियां करो, हम परसों ही आकर शादी कर लेंगे। ठीक है बहन, मैं जाकर तैयारियां करती हूँ। और अगले दिन रानी अपने बेटों की शादी करके बहुओं को घर ले आती है। उसी दिन बंटी अपनी पत्नी से कहता है, चिंकी, हमारी माँ ने हमें बहुत मुश्किल से बड़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उनका ध्यान रखो और उनकी सेवा करो। वो बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें बेटी की तरह प्यार करेंगी। उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इधर राजा भी अपनी पत्नी को यही कहता है। देखो मिंकी, हमारी माँ ने बहुत मुश्किल से हमें बड़ा किया है। हमेशा मेरी माँ की सेवा करना और उनका ध्यान रखना, वो बहुत ही अच्छी हैं। अब हमारा फर्ज है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें कभी भी शिकायत का मौका मत देना। अगली सुबह चिंकी कहती है, मिंकी,
ये दोनों भाई तो अपनी माँ के पीछे बुरी तरह पागल हैं, बस अपनी माँ की ही बातें करते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ करना ही होगा। इस तरह तो हम कभी अपनी जगह इस घर में नहीं बना पाएंगे। चिंकी की बात सुनकर मिंकी भी यही कहती है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। राजा भी हमेशा मुझसे यही कहते रहते हैं कि मेरी माँ का ध्यान रखना और उनकी सेवा करना। क्या हम पूरी जिंदगी अब इनकी सेवा ही करते रहेंगे? और इस तरह दोनों बहनें आपस में बात करती रहती हैं। एक दिन राजा और बंटी शाम को घर आते हैं। चिंकी मिंकी उनके लिए खाना लाती हैं। तब बंटी कहता है, अरे माँ कहाँ है, उन्हें भी बुलाओ, वो हमेशा हमारे साथ ही खाती हैं। तब चिंकी कहती है, मैंने माँ जी को खाना खिला दिया है, वो खाना खाकर सो चुकी हैं। आप लोग भी खाना खा लीजिए, हमें पूरा दिन काम करना पड़ता है, हम थक जाते हैं। मैंने तो माँ जी से कहा था, पर उन्होंने कहा वो आपका इंतजार नहीं कर सकती। दूर बैठी रानी ये सब कुछ सुन रही थी और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन रानी चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा, मुझे खाना चाहिए। मैंने रात भी कुछ नहीं खाया था, तुम मुझे थोड़ा सा खाना लाकर दे दो। चिंकी गुस्से में बोलती है, माँ जी, खाना बना हुआ रखा था, आप किचन में जाके खुद भी खाना ले सकती हैं। और हाँ, अब खाना नहीं है, रात के चावल बचे हुए हैं, अगर आप चाहती हैं तो वो खा लीजिए, मैं आपके लिए मंगा देती हूँ। नहीं तो आप खुद ही बना लीजिए। तभी मिंकी रात के चावल लेकर आ जाती है। और वैसे भी आप इतनी भी पूरी नहीं है कि अपना खाना खुद ना बना सके। और इतना कहकर चिंकी मिंकी वहां से चली जाती हैं। रानी खाना खाने ही लगी थी, तभी वहां छोटी सी चिड़िया आती है और कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अगर आप मुझे थोड़ा सा खाना दे देंगी तो बहुत अच्छा होगा। रानी बहुत भूखी थी, फिर भी वह अपना खाना उसको दे देती है। खाना खाकर वह चिड़िया कहती है, आप बहुत अच्छी हैं, मैं जानती हूँ आप दुर्गा माँ की भक्त हैं और आप एक बहुत सच्ची भक्त हैं, आपका भगवान भला करेगा। इतना कहकर वहां से चिड़िया गायब हो जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी चिंकी मिंकी राजा और बंटी को अपनी माँ से अलग नहीं कर पाती। इस बात से वे दोनों अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा रहती हैं और रानी से और ज्यादा नफरत करने लगती हैं। एक दिन चिंकी कहती है, बस अब बहुत हो चुका, अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इनके बेटे इन्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल दे। मुझे अब पूरे घर पर अपना राज चाहिए, उसके लिए मुझे इन्हें घर से निकलवाना ही होगा। शाम के समय जब राजा और बंटी घर आते हैं तो चिंकी रोने लगती है और कहती है, मेरा हीरो का हार नहीं मिल रहा है और वो हार जरूर तुम्हारी माँ ने ही चुराया है, क्योंकि मेरे कमरे में वही आई थी, उनके अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं आया है। उनको अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दो। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ और चोरी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। इधर रानी पूजा पाठ में लगी हुई थी। उसे जैसे ही चिल्लाने की आवाज आती है वह पूजा खत्म करके वहां पर जाती है और कहती है, अरे अरे, क्या हो गया है? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चिंकी कहती है, ज्यादा भोली मत बनो, आपने मेरा हार चुराया है और अब यहाँ पर सीधी सादी बन के खड़ी हो। बताओ मेरा हार कहाँ है, वरना इस घर को छोड़कर चली जाओ। रानी बेचारी रोने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं तुम्हारा हार क्यों चुराऊंगी? आखिर तुम भी तो मेरी बेटी हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? माता रानी अपनी भक्त को परेशान नहीं देख सकती। रानी बहुत ईमानदार है, उसके साथ चिंकी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सबक चिंकी को जरूर मिलेगा और तब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होगा। अपनी भक्त को परेशान देखकर दुर्गा माँ अपनी शक्तियां छोड़ती हैं और उनकी शक्तियों से चिंकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको बहुत दर्द होने लगता है।
हाँ हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। और वह नीचे बेहोश हो जाती है और उसका हार वाला डब्बा भी नीचे गिर जाता है, जिसके कारण सबके सामने सच्चाई आ जाती है। जब चिंकी को होश आता है तो उसका पति कहता है, तुम दोनों बहनों ने बहुत बुरा किया हमारी माँ के साथ। हम बहुत दिन से देख रहे थे कि तुम हमारी माँ के साथ बुरा व्यवहार कर रही हो, लेकिन हमें हमारी माँ ने मना कर दिया था तुम्हें कुछ भी कहने के लिए। जिस माँ ने हमें पढ़ाने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए, वो भला तुम्हारे गहने कैसे चुरा सकती हैं? उन्हें हमेशा लगता था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन अब तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। चिंकी मिंकी रोना शुरू कर देती हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आपने हमेशा हमें बेटियों की तरह प्यार किया, लेकिन हमने हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार किया, हमें माफ कर दीजिए। तब रानी कहती है, नहीं नहीं बेटा, तुम रोना बंद करो, गलतियां तो बच्चों से हो जाती हैं, माँ तो हमेशा उन्हें माफ कर देती है। मेरे लिए मेरे बेटे और बहुएं दोनों एक बराबर हैं, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। बस तुम चारों खुश रहो, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माता रानी की कृपा से हम हमेशा खुश रहेंगे। और फिर हमेशा चिंकी मिंकी अपनी सास की सेवा करने लगी और पांचों मिलकर हमेशा खुश रहने लगे। तो देखा आपने, झूठ कितनी भी सफाई से बोला जाए वह हमेशा झूठ ही रहता है और सच को कभी भी दबा नहीं सकता।